हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर की मेन एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली टेस्ट सीरीज का। जो पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने इस प्रकार है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सभी क्वेश्चन के राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और रोजाना सुबह 7:15 पर अपन इस तरीके की टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। और संडे या किसी एक दिन जो आप कमेंट करोगे उस दिन अपन लाइव टेस्ट सीरीज भी करेंगे 100 क्वेश्चन की मैन एग्जाम के लिए। तो बताइए जल्दी से, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जो परिमाण जो है वह किसके ऊपर निर्भर करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टेक्निकल हेल्पर में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्री में अपन ने देखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई लेवल क्वेश्चन उठ के आए हैं। नॉर्मली इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी तरीके से मैंने टॉपिक वाइज बनाई है। तो अपना जो पहला टॉपिक आईटीआई की जब आप थ्योरी की किताब उठाओगे तो यही मिलेगा आपको देखने के लिए। उसी से अपन ने शुरू किया है। तो बताइए मानव शरीर में जो बिजली के झटके का परिमाण है वह किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? मानव शरीर के मध्य से जो बहने वाली धारा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए आपके अकॉर्डिंग एकदम सही होगा ना। लाइन वोल्टेज, लाइन धारा, हाँ मानक इन चीजों पे डिपेंड कर सकता है, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मानव का जो शरीर है उसके माध्यम से बहने वाली धारा के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख खतरा क्या है? यानी कि न्यूक्लियर पावर जो है उसके जनरेशन में मुख्य खतरा क्या होता है? तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? एक तो भंडारण भी उसका रिस्क ही रहता है। व्यय किए हुए या प्रयुक्त किए हुए ईंधन को निपटाना, यानी कि अगर ने अपने फ्यूल यूज ले लिया, फ्यूल जो बचा हुआ फ्यूल है, वेस्ट है, जैसे कि कोयला वाला जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें कोयले की राख जो होती है वो बचती है, उसी तरीके से न्यूक्लियर के अंदर भी उसका बचता है लास्ट के अंदर प्रयुक्त ईंधन का। उसको वे करना, यानी कि उसको अपन कहाँ नष्ट करेंगे, यह भी एक बहुत मुश्किल समस्या होती है। उसके अलावा परमाणु विकिरण का आकस्मिक रिसाव, अगर न्यूक्लियर प्लांट में कोई लीकेज हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल के लिए प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के क्या ये सभी जो परमाणु ऊर्जा है उसके लिए प्रमुख खतरा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सेकंड में क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। अजैव निम्नीकरण ठोस अवशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। अगली जो टेस्ट सीरीज होगी सेकंड, उससे अपन इंग्लिश में भी क्वेश्चन साथ में रखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे आगे आने वाली जो भी टेस्ट सीरीज होगी उसमें से। यानी कि कल सुबह जो 7:15 पर मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा उसके अंदर क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा, जिससे आपको बहुत सारी आसानी होगी। तो अजैव निम्नीकरण ठोस अवशिष्ट को जलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? भस्मीकरण बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 5 3 में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मानकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगठन है? बताइए। तो सबसे पहले अपन आईएसओ ही देख लेते हैं। आईएसओ क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन। उसके बाद जेआईएस क्या है? जापान औद्योगिक मानक, यानी कि ये कहाँ का है? जापान का है जेआईएस। उसके अलावा अगला गोस्ट, ये क्या है? ये कहाँ का है? रूस का है। सभी आप याद रखिएगा। डीन कहाँ का है? डीन क्या है जो है वह कहाँ का है? जर्मनी का। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहाँ का है? आप सभी जानते हो, भारतीय मानक ब्यूरो भारत का। हो गया। और आईएसओ अंतरराष्ट्रीय मानक। कई बार आपसे इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है ये किसका है? एएसए यानी कि अमेरिकन मानक एसोसिएशन, ये कहाँ का है? अमेरिका का। ये कुछ है जो याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इनके अलावा तो और क्या क्वेश्चन बनेगा इस चीज से, तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिया है। सभी ध्यान में रखिए कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ का है। चलिए ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन। एक कार्यशाला की सुरक्षा को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइए। एक जो कार्यशाला है उसकी सुरक्षा को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइए। सामान्य सुरक्षा के रूप में, व्यक्तिगत सुरक्षा के रूप में, यंत्र सुरक्षा के रूप में। तो ये तीनों चीजें क्या होती है? प्रयोगशाला कार्यशाला जो होती है अपनी, उसके अंदर अलग अलग
प्रकार से अपन इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। टेक्निकल हेल्पर में 5 ऑप्शन आते हैं, तो इसलिए मैंने 5 ऑप्शन टाइप किए, अदरवाइज तो 4 ही आते हैं अदर एग्जाम्स में। तो ये भी एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, कठोर तारों को काटने के लिए कौन सी पकड़ या प्लायर सबसे उपयुक्त होती है? बताइए। जो कठोर तार हैं उनको काटने के लिए सबसे बेस्ट प्लायर कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? डायगोनल यानी कि विकिरण कटर्स। ऑप्शन नंबर 5 में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, आराम से क्वेश्चन देखें। गारंटी है, जैसे मैंने प्री में आपको जो टेस्ट सीरीज करवाई थी ना लाइव, उनमें से प्री का पेपर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिले थे सेम क्वेश्चन एग्जाम में। उसी तरीके से अपनी ये जो 20-20 क्वेश्चन की रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज है, और उसके अलावा बीच में अपन वीक में एक दिन लाइव करेंगे, तो जैसे एग्जाम पास आएगी अपन कंटिन्यू लाइव करेंगे, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आग किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक जो आग है उसमें किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला ऑप्शन क्या है? हेलोन सीटीसी। तो ये क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नीचे आप पढ़ के एक बार देख लीजिए, कहीं उपरोक्त सभी या ए और बी ऐसा ऑप्शन हो तो अलग डिपेंड करता है, बाकी तो इलेक्ट्रिक के लिए अपन सीटीसी ही यूज करते हैं। तो 7 में फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, खतरा यानी हेजार्ड क्या होता है? आपसे क्या पूछा है? खतरा क्या होता है? देखिए, ये मैंने आपको बस थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है ना उसके लिए लिया है। खतरा और क्या होता है? एक जोखिम। खतरा और जोखिम दो चीज होती है, दोनों से एक ही चीज होती है या अलग अलग होती है? बताइए। ये क्वेश्चन अभी पीछे दिल्ली मेट्रो के अंदर आया था, उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। पहले आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा, खतरा और जोखिम दोनों अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? तो खतरा क्या होता है? देखिए, जोखिम और खतरे में क्या है? थोड़ा फर्क होता है। खतरा क्या होता है? नुकसान का जो सामर्थ्य होता है ना, सामर्थ्य यानी कि शरीर को, मानव शरीर को या पर्यावरण को कितने सामर्थ्य में वह नुकसान पहुंचा सकता है। और जोखिम क्या होता है? एक संभावना होती है। ये पीछे बहुत डीप, ये वैसे बहुत डीपली चीज है, इससे क्वेश्चन बना था पीछे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो आप याद रखिएगा, खतरा एक सामर्थ्य होता है और संभावना, जोखिम क्या होती है? इतने नुकसान की संभावना, और खतरा क्या है? उसकी सामर्थ्य है। ये दो चीजें, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा डीपली पीछे एग्जाम में आया है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। खतरा पूछे तो सामर्थ्य वाला ऑप्शन सही होगा, और जोखिम पूछे तो संभावना वाला। ये दो चीज आप आसानी से याद रख सकते हो, यहां से मैं आपको समझा देता। तो किसी पदार्थ, व्यक्ति, गतिविधि या प्रक्रिया द्वारा नुकसान पहुंचाने का जो सामर्थ्य होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? खतरा बोलते हैं। और किसी पदार्थ, व्यक्ति, गतिविधि, प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की जो संभावना होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? जोखिम। अगर यहां जोखिम के लिए पूछता तो ऑप्शन नंबर 2 सही होता, खतरे के लिए पूछा तो 3 नंबर सही होता। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, याद रखिएगा, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी संकेत बिजली के झटके से संबंधित है? तो वैसे अपन सभी देख लेते हैं, बिजली के झटके से संबंधित कौन सा है? बताइए जल्दी से। देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक का कौन सा सिंबल हो गया? ऑप्शन नंबर 3। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा आपको क्या दिया है? ये सिंबल किसका है? टॉक्सिक हैजार्ड का, यानी टॉक्सिक खतरे का। और ये है किसका खतरा है? रिस्क ऑफ फायर। ये क्या है? आग का खतरा। और ये इलेक्ट्रिक खतरा। 3 सिंबल थे, तीनों अपन ने डिस्कस कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन द्वारा अर्थिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा नियम का पालन किया जाना चाहिए? बताइए। प्रत्येक जो इलेक्ट्रीशियन है उसके द्वारा अर्थिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा नियम का पालन किया जाना चाहिए? अर्थिंग को पानी की पाइपलाइनों से ना जोड़ें, ये बात सही है। अपने को कभी भी घर में अर्थिंग को पानी की जो पाइपलाइन है उनके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ऑप्शन 1 सही है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, 2 पिन सॉकेट और प्लग
में साथ सभी उपकरणों को हमेशा अर्थ संयोजन करना चाहिए। तो 2 पिन से तो कभी अर्थिंग होती नहीं है। ये अगला ऑप्शन क्या है, 3 पिन सॉकेट और प्लग के साथ सभी बिजली के उपकरणों के लिए हमेशा अर्थ संयोजन होना चाहिए। तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करते जाना, सपोर्ट करिए। अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे अपन बहुत बड़ी संख्या में लाइव क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन की रोज लाइव करने की कोशिश करेंगे। बस आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आधारित आग के मामले में किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या है, विद्युत आधारित आग है तो ऑप्शन देखो। सबसे पहले हेलोन शामक, कार्बन क्लोराइड शामक, पानी से भरा। बिजली की आग में पानी तो डाल ही नहीं सकते आप, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, पेचकस को खालिस्तान के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। पेचकस को अपन किस तरीके से निर्दिष्ट करते हैं? क्या करते हैं, ब्लेड की लंबाई और टिप की चौड़ाई के आधार पर अपन क्या करते हैं, पेचकस को लेते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सामान्यतः जो ब्लेड की लंबाई है वह कितनी होती है पेचकस की, 30 से कितनी होती है, 300 mm। और टिप की चौड़ाई कितनी लेते हैं, 3 से 10 mm। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 5 में क्या हो जाएगा, 12 नंबर में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्यवसायिक खतरों के अनुसार यांत्रिक खतरा खालिस्तान है। बताइए व्यवसायिक खतरों के अनुसार यांत्रिक खतरा कौन सा है? देखिए खतरे कई टाइप के होते हैं, शारीरिक खतरे होते हैं, रासायनिक खतरे होते हैं, यांत्रिक, विद्युत खतरा, और इस तरीके के सभी खतरे होते हैं। इनका या तो मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वो भी आप फॉलो कर लीजिएगा। सभी खतरे जो है ना वो एक साथ में एक टेबल वहां आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो टेबल आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो व्यवसायिक खतरों के अनुसार यांत्रिक खतरा पूछा है, तो व्यवसायिक खतरों के अनुसार यांत्रिक खतरा कौन सा हो सकता है, बिना सुरक्षा वाली मशीनरी। ऑप्शन नंबर 2 13 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी खतरे के अवयव क्या होते हैं वो सभी मैं आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां फॉलो कर लीजिएगा। वहां भी मैं आपके लिए काफी अच्छा मटेरियल डालूंगा मैन एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या शामिल है? बताइए जो व्यक्तिगत सुरक्षा है पीपीई जो है उसके अंदर क्या शामिल है? बताइए पीपीई के अंदर क्या शामिल है? कई बार आपसे भी पूछ लिया जाता है पीपीई। तो क्या होता है, श्वसन सुरक्षा उपकरण होता है, हेलमेट भी होता है, जूते भी होते हैं, नेत्र सुरक्षा भी होता है, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, जल शामकों के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए जल्दी से, 5 ऑप्शन पढ़िए, मैं आपको फटाफट से इसका आंसर बता दूंगा। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन अपने मन में सोचता है। बताइएगा लास्ट में कमेंट करके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो जल शामकों के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्लास बी वाला जो ऑप्शन नंबर 2। 15 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विद्युत के झटके से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? बताओ विद्युत के झटके से कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसके लिए प्राथमिक उपचार क्या है? पीड़ित को ठंडा करना, यदि पीड़ित अपने आप सांस लेने में सक्षम नहीं हो तो पीड़ित को कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया प्रदान करना। तो यही क्या है, प्राथमिक उपचार के अंदर आएगा। अगर किसी को बिजली का झटका लग गया और वो सांस लेने में असमर्थ है तो अपन क्या करेंगे, उसके कृत्रिम श्वसन देंगे। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट 16 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है? जो प्राइमरी इलाज होता है यानी प्राथमिक जो उपचार होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? जीवन को बनाए रखना, त्वरित स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, आगे की चिकित्सा उपचार की तैयारी करना, इनसे सभी।
तो देखिए सभी चीज होती है, प्राइमरी जो प्राथमिक जो उपचार उसमें क्या होता है, जीवन को बनाए रखना। अगर किसी का सांस थोड़ा बहुत आ रहा रुक गया तो उसे अपन क्या करेंगे, कृत्रिम श्वसन क्रिया से सांस देंगे। त्वरित स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, आगे की चिकित्सा की उपचार की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें 17 में क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इसमें कई बार ये भी हो सकता है ऑप्शन में कि दर्द से बचाव और माध्यमिक जटिलताओं को रोकना, इस तरीके के क्वेश्चन हो तो वो भी सही माने जाएंगे दोनों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। एक कार्यकर्ता को निम्न में से किस प्रकार के कार्य के माहौल में कार्य करते समय पैरों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। एक काम करने वाला है, उसे किस प्रकार के माहौल में कार्य करते समय पैरों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, बताइए। यानी नुकीले कीले और कांटों के जब कार्य कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 5, उस समय क्या होगा, पैरों की सुरक्षा की अपने को जो कार्यकर्ता काम करने वाला है उसको क्या होगी, आवश्यकता होगी सुरक्षा की। तो 18 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर। कौन सा कथन नियमित निवारक रखरखाव की एक विशेषता का वर्णन करता है, बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रखरखाव में दर्ज रखरखाव आवश्यकताओं के आधार पर रखरखाव अनुसूची को तय करने की आवश्यकता है, तो बात सही है। ऑप्शन नंबर फेस्टी 19 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कल से अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे। आज अपनी ये पहली टेस्ट सीरीज हिंदी में, कल से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेके आने की मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन। मशीन सुरक्षा किस बिंदु से संबंधित है, तो बताइए मशीन सुरक्षा किस बिंदु से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं, ये आज का आपका सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देखते हैं आप में से कौन कौन सही जवाब देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे क्या करना है, कमेंट करना है। और कल तक मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी को कमेंट करके बताना, देखते हैं सबसे ज्यादा सही कौन करते हैं, कौन कौन सही आंसर बताता है। और कोई अगर गलत कमेंट करेगा तो मैं उसको बता दूंगा उसका सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में ही। तो मिलेंगे कल दोबारा सुबह 7:15 पर इसी तरीके के मैन एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन के साथ। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपके इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। आज तो अपना क्या था, बेसिक वाला चैप्टर था पहला चैप्टर। इसके बाद अपन जो अगला चैप्टर रहने वाला है, आज तो बेसिक पढ़ा है अपन ने, अगला जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो अपनी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। थर्ड जो क्लास अपनी रहेगी एसी सर्किट रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहेगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग अर्थिंग, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अपन आगे। तो आज अपना एक चैप्टर यही अपन ने एक चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, अच्छे से क्वेश्चन है। और भी अगर कोई क्वेश्चन बनेंगे तो अपन जो बड़ी टेस्ट सीरीज करेंगे 100 क्वेश्चन की लाइव, उसके अंदर अपन कवर कर लेंगे। एक बार हर चैप्टर से 20-40 जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए इस तरीके का 20 क्वेश्चन का, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और रोजाना सुबह 7:15 पर एक बार क्लास ले लीजिएगा। 20 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में कोई नहीं करवाएगा। यूट्यूब के ऊपर 1 घंटे में मुश्किल से जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे रोजाना लाइव, आप पढ़ते भी हो 1 घंटे में क्या करवाते हैं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैक्सिमम। देखिए अपन कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपना तो ये पहला वीडियो था इसलिए अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। कल से फटाफट करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं, जो बातें लास्ट में होगी नीचे कमेंट में होगी। आपको जो भी सवाल है कमेंट कर देना, फटाफट से 20 क्वेश्चन 15 मिनट में रोज करेंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम तक अपनी ये रोजाना टेस्ट सीरीज चलेगी। सुबह मिलेंगे कल सुबह 7:15 पर दोबारा, तब तक जय हिंद।